हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। हाजिर हुए हैं हम अपनी नई क्लास वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ्स के लेक्चर्स हम लोग अपलोड कर रहे हैं, जिसमें से वेक्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। वेक्टर के अलावा भी हम नंबर सिस्टम्स कंप्लीट कर चुके हैं और सीक्वेंस एंड सीरीज़ भी लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से हम AP, GP, HP और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। आज हम उसी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत कम मार्क्स में ही हमें देखने को मिलता है पर इससे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। तो इस लेक्चर के बाद जो भी वो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी यहाँ से आ रहे होंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो किस तरीके से होंगे। टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें जो हम यहाँ एग्ज़ाम्स के रिलेटेड आपको देते रहते हैं। और साथ ही साथ मैथ्स की जो ये वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो के साथ। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल सीरीज़ हमारी कौन सी होती हैं। देखिए, एक्सपोनेंशियल सीरीज़ हमारी होती है जहां e इज़ इक्वल्स टू 1/0 फैक्टोरियल कह लीजिए। ठीक है, प्लस 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ऊपर वाली टर्म में हमारे पास 1 ही है, पर नीचे वाली टर्म में हमारा n फैक्टोरियल आए जा रहा है और ये समेशन है। और n की वैल्यू कहाँ से, 0 से लेके n तक हमारी आ रही है। वहीं अगर E इनवर्स हो, ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं कि आपको ये सीक्वेंस वहाँ एग्जाम में दिया हुआ है और वो पूछ लेंगे कि ये सीरीज़ जो सम है वो किसके बराबर है, E के बराबर है, E इनवर्स के बराबर है, ये आ गया। तो ये ऐसा है कि आपको बस ये समझना है और एक बस ये सीरीज़ याद रखनी है कि ये किस तरीके से होती हैं। और इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने वीडियो में इंक्लूड किए हैं, आगे आप देख सकते हैं। तो E इनवर्स के लिए क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो है यानी कि जो हमारी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ये टर्म्स हैं वो पॉजिटिव रहेंगी और इवन नंबर वाली जो टर्म्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो 1/0 फैक्टोरियल हमारा पॉजिटिव है, -1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल। तो एक तरीके से देखिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1/0 फैक्टोरियल 1 है, -1/1 फैक्टोरियल भी 1 है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल, प्लस 1/4 फैक्टोरियल। ऐसे हमारी सीरीज चलेगी। तो 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो हमारा e की पावर -1 है ये क्या हो जाएगा, 1/2 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल, प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास, इसे क्लियर कर लेते हैं एक बार। ओके, थर्ड हमारे पास आती है E प्लस E इनवर्स बाय 2। तो देखिए E प्लस E इनवर्स होगा क्या, E आपको पता है 1 प्लस 1 बाय ये प्लस 1/2 फैक्टोरियल, प्लस 1/3 फैक्टोरियल, प्लस 1/4 फैक्टोरियल, सो ऑन इन्फिनिटी तक चल रहा है। और E इनवर्स हमारा क्या है, 1 -1/1 फैक्टोरियल, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल, प्लस 1/4 फैक्टोरियल, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं 1 जब हम इन्हें ऐड करेंगे, 1 + 1 2 हो गया, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, प्लस 2/2 फैक्टोरियल, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, प्लस 2/4 फैक्टोरियल, प्लस 2/6 फैक्टोरियल। इस तरीके से हमारी जो ये सीक्वेंस है ये आ जाएगा। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 फैक्टोरियल, प्लस 1/4 फैक्टोरियल, प्लस 1/6 फैक्टोरियल, है ना, यही होगा। सो ऑन चलता जाएगा। और ये था किसके बराबर, E प्लस E इनवर्स के बराबर। तो ये जो 2 है वो वहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो E प्लस E इनवर्स अपॉन में 2 हमारा क्या होता है, 1 + 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, सारे इवन नंबर्स फैक्टोरियल में आएंगे डिनोमिनेटर में। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला में भी यही है, सेम चीज़ हम लोग रिपीट कर रहे हैं। बस यहाँ पे जो साइन है वो प्लस से क्या हो गया है, माइनस का साइन हो गया है। E फैक्टोरियल आपको पता है E क्या होता है, 1 + 1/1 फैक्टोरियल, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, प्लस 1/3 फैक्टोरियल, प्लस 1/4 फैक्टोरियल, सो ऑन। एंड E इनवर्स हमारा क्या है, 1 - 1/1 फैक्टोरियल, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल,
प्लस 1/4 सो ऑन। तो जब हम इन्हें माइनस करेंगे आपस में तो e माइनस ई इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 - 1 0। ये जितनी माइनस वाली टर्म्स थी ये पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 1 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी इस बार 1 वाला सेम रहेगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो 2/1 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर प्लस में 2/3 फैक्टोरियल प्लस 2/5 फैक्टोरियल प्लस 2/7 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा। तो हमारा e प्लस e माइनस e इनवर्स क्या हो गया, 2 कॉमन 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/, मतलब ऑड नंबर्स आ गए सारे, ठीक है। तो ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा और ये जो हमारा फॉर्मूला था e माइनस ई इनवर्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल सो ऑन, चलता जाएगा आगे ऑड टर्म्स तक। तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि सारे फैक्टोरियल्स हैं आपके पास 0 फैक्टोरियल से लेके 2, 3, 4, तो ये आपका क्या है e। अगर यहाँ साइन ऑल्टरनेटिव टर्म्स में चेंज हो गए हैं तो वो आपका क्या है, e इनवर्स, ठीक है। और अगर आपके सिर्फ 1 प्लस 1 बाय सारे इवन नंबर वाले फैक्टोरियल्स हैं 2, 4, 6 सो ऑन, तो ये आपका क्या है, e प्लस ई इनवर्स अपॉन 2, ठीक है। और अगर आपका 1 प्लस नीचे ऑड वाले आ जाएं तो ये आपका क्या है, e माइनस ई इनवर्स अपॉन 2, ठीक है। इसके बाद हम इसे जनरल फॉर्म में किस तरीके से नोट डाउन करते हैं, ये हमें पता है, ये है हमारा e की वैल्यू। तो ये देखो एक तरीके से ये क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 1/n फैक्टोरियल, और समेशन है इसका, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 से लेके n इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम इसे 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो भी e ही आएगा, ठीक है। और n 0 से n माइनस k फैक्टोरियल, अगर सॉरी यहाँ पे 1 आएगा 1 से, और अगर n इक्वल्स टू k से इन्फिनिटी n माइनस k फैक्टोरियल आएगा तो वो भी हमारा इसी तरीके से चलेगा, n प्लस 1 0, ओके। यहाँ पे n 0 से माइनस, हाँ बढ़ती जाएगी ना, k प्लस 1 k प्लस 2, तो 1/0 फैक्टोरियल से अगली बार 1 प्लस 1 फैक्टोरियल आएगा, अगली बार 1 प्लस 2 फैक्टोरियल आएगा, तो ये भी चलता जाएगा। तो यानी समेशन में हमारे पास 1/n फैक्टोरियल और 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल, इन दोनों में ही वैल्यू हमारी e आती है, ठीक है। यहाँ वैल्यू 1 से स्टार्ट है, यहाँ 0 से। इसके बाद n फैक्टोरियल 1 से, जैसे अगर हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ये आ गया। तो हमारे पास e क्या होता है, e में बस एक और होता है यहाँ पे 1/0 फैक्टोरियल, वो यहाँ मिसिंग है। तो अगर मैं यहाँ पे 1/0 फैक्टोरियल भी ऐड कर देता तो ये e होता, और 1/0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। तो इस 1 को अगर आप इधर ले जाओगे तो ये e माइनस 1 हो जाएगा। यानी अगर मैं दोनों तरफ 1/0 फैक्टोरियल ऐड कर दूं तो दोनों टर्म्स हमारी देखो क्या बन जाएंगी, e बन जाएंगी। तो यहाँ पे ये क्या है, ये वाली जो टर्म हमें दी हुई है, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल, ये हमारा क्या होता है, e माइनस 1। क्योंकि अगर यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा होता तो ये e होता, तो एक जो टर्म हमारी मिसिंग है 1/0 फैक्टोरियल जो कि 1 के बराबर होती है, वो यहाँ पे नहीं है बस, तो इसीलिए e माइनस 1 हो गया। अगर इसी तरीके से n इज इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी होता है तो 1/2 ये इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे भी ये देखिए इस सीरीज का भी क्या होगा, हमारा 2 टर्म्स गायब हैं, 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल। तो 1/0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1/1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, यानी e में से 2 की कमी है, तो e माइनस 2 होता है। तो ये बेसिक जनरल फार्मूलाज हैं जो हमें यहाँ पे याद रखने हैं।
एग्ज़ाम में इनमें से कुछ भी हमें दिया हो सकता है और उसकी वैल्यू डायरेक्ट पूछी होती है, क्योंकि इन टॉपिक से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस इतने नहीं आते हैं टीजीटी लेवल में। ये ही चीज़ें हमें ट्रिकी लगती हैं और इससे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसके बाद अगर इस तरीके से दिया हो n+1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे देखिए 0 से वैल्यू स्टार्ट है, तो हम इसे एक्सपेंड करके देखेंगे तो 1/1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अगेन कौन सी टर्म मिसिंग है? 1/0 फैक्टोरियल, और उसकी वैल्यू 1 होती है, तो e-1 आ गया। अगर 0 टू इन्फिनिटी दिया है n+2, तो इसे भी हमने एक्सपेंड किया 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल। दो टर्म्स मिसिंग है, कौन कौन? 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल। तो 1/0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी हमारी क्या होती है? 1 होती है, और 1/0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होती है? 1 होती है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, 2 की कमी है तो ये e-2 हो गया। अगर हमें n+1 बोला है, यहाँ n दिया है, मतलब बेसिकली हमें सिर्फ एक्सपेंड करके देखना है। ये जब हमें सीरीज़ मिल रही है तो वहाँ e-2 आएगा, ये सीरीज़ जहाँ मिलती है वहाँ e-1 आएगा, और अगर कंप्लीट मिलती है तो वहाँ e आएगा। साइन चेंज हो जाते हैं अगर ऑल्टरनेटिव प्लेसेस पे, तो वो e-इन्वर्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर्स होते हैं 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, सो ऑन, तो ये हमारा e-इन्वर्स प्लस e/2 हो जाएगा। और अगर सारे ऑड नंबर्स होते हैं 1/1 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल, तो e-e-1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं e की पावर अगर x दिया हो, तो यहाँ कुछ नहीं होता है। जो जिस तरीके से हमारे फैक्टोरियल्स चल रहे थे वो तो सेम ही चलेंगे, बस टर्म्स में एक x की पावर मल्टीप्लाई होती जाती है। ऊपर 1 है तो यहाँ पे x हो गया, देन x², x³, इस तरीके से चलता जाता है। ये e की पावर x होता है। e की पावर -x में अगेन वही ऑल्टरनेटिव प्लेसेस पे -1 आ जाता है ऑल्टरनेट पे, तो एक के बाद एक आप देख सकते हो। अगेन e की पावर x प्लस e की पावर इन्वर्स x, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास अपॉन में 2 करेंगे तो 1, और सारी इवन पावर्स आ जाएंगी, और पॉलिनोमियल की जो एक्सपोनेंशियल पावर्स हैं वेरिएबल की वो भी इवन रहेंगी। और अगर ये ऑड रहती हैं तो e की पावर x माइनस e इन्वर्स x अपॉन में 2। ठीक है, जनरल फॉर्मूला e की पावर x का यहाँ पे क्या हो गया है? x n = 0 से इन्फिनिटी चल रहा है, तो x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो फर्स्ट टर्म में देखो x की पावर 1 होती है, अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 1/1 हो गया। नेक्स्ट में x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सेम चीज़ अगर हम e की पावर -x में देखते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है? वहाँ ऑल्टरनेटिव प्लेसेस पे -1 आ रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है? समीशन n = 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो सबसे पहले तो n 0 है, तो जब n 0 होगा -1 की पावर 0 इज़ 1, x की पावर 0 इज़ 1, अपॉन 0 फैक्टोरियल इज़ 1, तो फर्स्ट टर्म तो 1 ही हो गई। फिर सेकेंड टर्म के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो -1 की पावर 1 इज़ -1, x की पावर 1 इज़ x, एंड 1 फैक्टोरियल इज़ 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ माइनस का आ गया, तो इसीलिए एक प्लेस छोड़ के एक प्लेस पे नेगेटिव साइन आ गया है हमारे पास। तो ये है इनके जनरल फॉर्मूलाज, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, जब बेसिक क्वेश्चंस एकदम बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमसे पूछे हुए हैं, तो जो बेसिक क्वेश्चंस हमसे एकदम पूछे हुए हैं वो इस तरीके से सीरीज़ दी होगी और हमें आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको काफ़ी 7-8 सीरीज़ बता चुका हूँ जिसमें से आप अब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या आएगा। अब यहाँ देखिए वही चीज़ हो रही है कि हमने देखा था e = 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, सो ऑन चल रहा था। तो e इन्वर्स क्या होता है? 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल
फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल, ये जो चलता जाता है ये हमारा किसके बराबर होता है, ई इनवर्स के। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ये तो है जो सिंपल जो जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके ज़्यादा एग्जांपल्स अब हमने और नहीं लिए हैं, क्योंकि काफ़ी, ये देख सकते हो आप, हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं ये। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे तरीके के क्वेश्चंस पे जो इसमें से बनते हैं। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम पहले nth टर्म निकाल लेते हैं, एक जनरल फॉर्मूला यहाँ nth टर्म का क्या है, फिर हम वहाँ समीशन लगाते हैं और समीशंस की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बेसिस पे हम आंसर निकालते हैं। तो अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद नॉर्मल लगेगा। तो देखो, फर्स्ट टर्म 1, देन 3/1 फैक्टोरियल दिया है, देन 5/2 फैक्टोरियल, 7/3 फैक्टोरियल, 9/4 फैक्टोरियल, इस तरीके से दिया हुआ है। तो देखो ये हमारी कौन सी टर्म है, 0th टर्म है। ठीक है, देन ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, ऐसे n की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से वेरी हो रही है। तो tn क्या हो गया, इसमें देखिए यहाँ पे हमारी n की वैल्यू क्या है 1, पर यहाँ क्या है 3, यहाँ n की वैल्यू क्या है 2, पर ऊपर वैल्यू क्या है 5, यहाँ n की वैल्यू क्या है 3, ऊपर वैल्यू क्या है 7। तो हम देख सकते हैं 1 × 2 + 1 3 हो गया, 2 × 2 + 1 5 हो गया, 3 × 2 + 1 7 हो गया। तो हम कह सकते हैं n की जो भी वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 और +1 कर दें तो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है। यहाँ पे भी देखिए 0 × 2 0 + 1, और अपॉन में यहाँ पे n की वैल्यू 0 है, 0 फैक्टोरियल, यहाँ n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, तो जो n की वैल्यू है वही फैक्टोरियल है। तो ये हमारा जो जनरल फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया वो क्या आया, 2n + 1/n फैक्टोरियल। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2n/n + 1 फैक्टोरियल + 1/n + 1 फैक्टोरियल। तो tn की वैल्यू क्या हो गई, 2n, यहाँ से n कॉमन आएगा, n - 1 फैक्टोरियल ये बचेगा, है ना। हमारा n फैक्टोरियल क्या होता है, n × n - 1 फैक्टोरियल। तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, +1/n फैक्टोरियल। तो समीशन ऑफ tn क्या हो गया, समीशन ऑफ 1/n - 1 फैक्टोरियल + 1/n फैक्टोरियल का भी समीशन। तो ये हमें पता है e होता है, ये भी हमें पता है e होता है, तो e + e = 2e, सॉरी यहाँ पे 2 भी है, तो ये 2/n - 1 फैक्टोरियल हो गया, तो ये हो गया 2e, 2e + e 3e। तो हमारा जो सॉल्यूशन है यहाँ पे वो क्या आ गया, 3e। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही करेंगे हम, जनरल फॉर्मूला बनाएंगे पहले, 2/3, देन 4/5, 6/7, 4a, इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या है, 1 से ले रहे हैं हम यहाँ n की वैल्यू, 0 अगर होती तो 2n, हाँ ठीक है, इसमें आगे एक +0 भी ले लेते हैं चाहे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n की वैल्यू 1 होनी चाहिए पर यहाँ 2 है, और यहाँ पे n की वैल्यू 2 होनी चाहिए पर यहाँ 4 है, यहाँ n की वैल्यू 3 होनी चाहिए, यहाँ 6 है। ये हमारा, अगर हम 2n करके चलें तो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। तो अगर हम इसी को 0th टर्म लेते, इसको फर्स्ट टर्म लेते, तो देन हमें +2 लगाना पड़ता ऊपर वाले में, तो 2n + 2 हो जाता, बात एक ही पड़ेगी दोनों तरीके से। तो हम 2n ले लेते हैं अभी ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि 2 × 0 0 हो गया तो ये वाली टर्म नेगलेक्ट हो गई है, तो 2n, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 थी तो यहाँ 3 फैक्टोरियल है, n की वैल्यू 2 पे 5 फैक्टोरियल है, n की वैल्यू 3 पे 7 फैक्टोरियल है। तो हम देख सकते हैं 4 - 1, 6 - 1, 8 - 1, यानी कि जो n की वैल्यू यहाँ पे है 1 पे, यहाँ पे सॉरी 2 है तो 4 + 1, 1 है तो 2 + 1, और 3 है तो 6 + 1, यानी 2n + 1 आ रहा है। ठीक है, तो 2n + 1 फैक्टोरियल, और ऊपर हमारे पास क्या है 2n, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये भी क्या हो जाएगा 2n + 1 - 1 2n + 1 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 2n + 1 2n + 1 फैक्टोरियल -1 2n + 1 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या हो गया 2n + 1 में
2n+1 और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो 2n फैक्टोरियल आ गया, माइनस में 1/2n+1 फैक्टोरियल। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 1/2n का फैक्टोरियल माइनस 1/2n+1 का फैक्टोरियल। तो देखिए जनरल nth टर्म हमें मिल गई। अब इसमें हम यहाँ तो समीशन लगा सकते थे, पर इसमें कैसे लगाएं, ये तो हमें पता नहीं है कि 2n+1 फैक्टोरियल क्या बनता है। तो tn हमें मिल गई है। अब हम ज़रा टर्म्स खुद से निकाल के देख लेते हैं। जो हमारी t1 आएगी, t1 हमारी क्या आ रही है, देखिए 1/2 देन माइनस 1 यहाँ पे भी 2 + 1 3, तो 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। t2 क्या आ रही है, इनकी वैल्यू 2 रखने पे 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। t की वैल्यू 3 रखने पे क्या आ रहा है, 1/6 फैक्टोरियल माइनस 1/7 फैक्टोरियल। तो जो हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, देखिए जब हम सारी यहाँ इनका सम कर रहे हैं वो आ रही है 0 + 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल माइनस 1/7 फैक्टोरियल, इस तरीके से। और ये हमें पता है ये किसका होता है, ई इनवर्स का। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन बी विच इज ई इनवर्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक ये भी इसमें पूछ लेते हैं कई बार कि जनरल टर्म बताइए या कोफिशिएंट ऑफ कुछ एक एलिमेंट पूछ लिया है कि x की पावर दिस का कोफिशिएंट क्या है इन दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन, तो वो कैसे पता लगता है। तो देखिए अगर हमें बोला है क्वेश्चन में कि एक्सपेंशन ऑफ e की पावर 8x है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द सिक्स्थ टर्म, यू हैव टू फाइंड आउट द सिक्स्थ टर्म, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Tn+1 इज ax की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, या फिर हम कह सकते हैं अगर nth टर्म के लिए निकालना है तो ax की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। तो सिक्स्थ टर्म के लिए t6 जो है हमारा वो क्या होगा, a क्या है यहाँ पे 8 है, तो 8x की पावर 6 - 1 यानी 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और अगर आपसे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 पूछ लिया कि यहाँ पे x की पावर 5 का कोफिशिएंट बताइए, तो वो क्या होगा, a की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। क्योंकि आप देख सकते हो कि जैसे 6 टर्म थी तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके क्या था, 8 की पावर 5 x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो अगर आपको x की पावर n का कोफिशिएंट पूछ लिया इस तरीके के एक्सपेंशन में, तो वहाँ पे जो भी पावर ऑफ n दिया हुआ है वही पावर आपके कांस्टेंट की होगी, अपॉन में वही फैक्टोरियल उसी आपके n की वैल्यू जो भी पूछी है उस वही कोफिशिएंट वो फैक्टोरियल भी लेंगे हम। अगर e की पावर -ax है, सपोज e की पावर -8x दिया हुआ है, इसमें आपसे सिक्स्थ टर्म पूछ ली, तो सिक्स्थ टर्म के लिए अगेन वही करेंगे कि माइनस का a की पावर n-1 और x की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। तो या तो आप इसे ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो tn, या फिर tn+1 यहाँ ले लो और इधर n रहने दो। तो जो ये n की वैल्यू है वो जोन सी नंबर ऑफ टर्म पूछी है उससे एक कम होता है। तो यहाँ पे भी 6 टर्म पूछी है, तो t6 आपका क्या हो गया, -8 की पावर 6 x की पावर 5, ठीक है, एक कम होता है अपॉन 5 फैक्टोरियल। और अगर आपसे यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 पूछ लिया तो वो क्या होगा, माइनस में जो भी आपका कांस्टेंट है उसकी सेम पावर अपॉन उसी नंबर का फैक्टोरियल, -8 अपॉन की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये सही से समझ आया होगा। ओके, तो फैक्टोरियल हो गया है। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, लॉगरिथमिक सीरीज। इसमें से भी सेम वही क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके से आप सीरीज को आइडेंटिफाई करोगे कि उसका समीशन कितना होगा। तो अगर आपको यहाँ पे बस फैक्टोरियल नहीं है, अगर आपको इसी तरीके से दिख रहा है कि ऊपर x की पावर जो है वो कॉमन होती जा रही है, यहाँ 1 भी नहीं है
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस ऐसे चलता जा रहा है, तो ये आपका log 1 प्लस एक्स होता है। अगर यहाँ log 1 माइनस एक्स होगा तो सारे के सारे साइंस जो हैं वो नेगेटिव के हो जाएंगे, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। और उसी तरीके से आपको पता है कि log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो ऐसे ही यहाँ पे log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। तो log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, इन दोनों का समीशन। तो देखो x प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन ये दोनों माइनस के हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, ठीक है। हाँ, इन दोनों को ऐड किया है तो ये हमारे कैंसिल आउट हो गए, ये हमारे ऐड हो के माइनस में हमारा जो पूरा आंसर है वो आ जाएगा। लास्ट में इन लोगों ने क्या किया है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बोला है। ओके, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, हम यहाँ पे 1 प्लस एक्स और x माइनस 1 माइनस एक्स ही है, ठीक है। तो जब हम इन्हें ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस ये बचना चाहिए, ये वाली टर्म कैंसिल आउट। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये यहाँ पे शायद log x माइनस 1 होगा, और जब हम log 1 माइनस एक्स करेंगे तो ये जो सारे साइंस हैं ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो उसके बाद ही आपका x प्लस एक्स ऐड होके 2x होगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ओके, हाँ, तो log 1 माइनस एक्स में क्या होगा, ये सब आपके ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद देखिए log 1 माइनस एक्स की वैल्यू प्लस का x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 4 ये हो गया, ठीक है। और log 1 प्लस एक्स क्या है आपका, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 सो ऑन। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो ये अपने आप ही पॉजिटिव हो गया। एक बार इरेज करके मैं आपको दोबारा बताता हूँ, यहाँ हल्की सी कंफ्यूजन हो गई थी। ओके, तो देखिए दोबारा से log 1 प्लस एक्स की आइडेंटिटी ये होती है, हमें पता है log 1 माइनस एक्स में ये सारे के सारे जो साइंस हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं। अब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, log ऑफ a अपॉन b यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये हमारी ये टर्म है और माइनस कर रहे हैं, इसीलिए हमारे जो सारे साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, ये सब प्लस के साइन हो जाएंगे जब हम इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे x प्लस एक्स 2x हो गया, फिर ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन ये प्लस का एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, देन ये वापस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो सारी ऑड टर्म्स बच गई हैं, x की पावर भी और अपॉन में वही नंबर, तो वो हमारा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे log x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये यहाँ 1 माइनस एक्स है। जब हम x माइनस 1 करते हैं तो ये सभी जो x की पावर्स हैं ऊपर, ये सब डिनोमिनेटर में आ जाती हैं, ठीक है। ये 1 बाई एक्स हो जाएगा, 1 बाई 3 एक्स क्यूब, 1 बाई 5 एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, और ये तो ये वैसे जनरली बहुत कम पूछा जाता है, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक आइडेंटिटी लास्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे ये भी पूछ लेते हैं कि ये सीरीज़ दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी है। तो उस टाइम वहाँ पे ऑप्शन में कुछ कुछ आंसर्स दिए होते हैं और एक दो लॉग में दिए होते हैं, तो हमें उस टाइम ये अंदाज़ा नहीं लग पाता ये log 2 है, बट ये log 2 कैसे है। log में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, log 1 प्लस एक्स का, वो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस सो ऑन, है ना। तो log 2 जो है यहाँ पे वो क्या हो गया, log 1 प्लस 1, तो x की जगह 1 आ गया, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस
1 क्यूब बाय 3 माइनस 1 की पावर 4 बाय 4 सो ऑन। तो ये हो गया 1 माइनस हाफ प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 6 सो ऑन। तो ये जो वैल्यू होती है हमारी, ये किसकी होती है, log 2 की। और इन केस सपोज हमसे ये 1 नहीं दिया और इतना पूछ लिया खाली, तो वो क्या हो जाएगा, ये 1 यहाँ माइनस में चला जाएगा, log 2 माइनस 1। जैसे अगर सिर्फ इतनी सीरीज दी होती कि इसका सम कितना है, तो वो होगा हमारा log 2 माइनस 1। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हमारे पास सिर्फ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला जो पार्ट है एक, वो बच जाएगा, वो हम इसके बाद में लेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस में से आप कुछ भी मिस ना करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।